तो किसानों का मोर्चा लगा हुआ है और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है और डॉक्टरों ने साफ तौर से जवाब दिया हुआ है। लेकिन मेरे पीछे और चारों तरफ मैं घुमाने की कोशिश करूंगा, कैमरा पर्सन को कहूँगा, लेकिन अभी सभी किसान खामोश है क्योंकि स्थिति ही कुछ इस प्रकार की है। हमारे साथ अभिमन्यु कुहाड़ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सभी के चेहरे हैं वो खामोश है, सभी चुप है क्योंकि स्थिति इस प्रकार की आ चुकी है और डॉक्टरों ने साफ तौर पे जवाब दिया हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई तूफान आता है, बड़ा तूफान आता है, तो उससे पहले खामोशी होती ही है। तो ये पूरे देश में किसानों के बीच में जो एक बड़ा तूफान आएगा उससे पहले की खामोशी है। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बड़ी नाजुक है। उनका वजन लगभग 12 किलो से अधिक कम हो चुका है और किडनी भी काफी ज्यादा डैमेज होने लग गई है। लीवर पे भी नुकसान होने का बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ होता है तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। तो जो भी उसके बाद स्थिति बनेगी, इसके लिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की अगर शहादत होती है तो उस शहादत के लिए जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की होगी। अनिल विज जी कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है इन लोगों के पास, पहले परमिशन लेके आए फिर आगे बढ़े। देखो, अनिल विज जी तो चलो कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी कोई बातों का ज्यादा कोई अर्थ नहीं है। पहले ये बीजेपी वाले कहते थे कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पे ना जाएं, वो पैदल जा सकते हैं, वो बसों में जाएं, वो गाड़ियों में जाएं। लेकिन जब किसान पैदल जाने लगे 101 किसानों के जत्थे के तौर पे, तो उनको भी रोक दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र असली उजागर हो गया। और मैं माननीय अनिल विज से कहना चाह रहा हूँ, अनिल विज जी, अगर आप में इतना ही सामर्थ्य है तो आप एक काम कर दीजिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनका स्वयं का 2011 का वायदा याद दिला दीजिए, जो उन्होंने 2011 में किसानों से किया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से भी डिमांड भेजी थी कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए। तो खाली ये बात करने से कुछ नहीं होगा, वो काम करा दीजिए। अगर आप मांग पूरी करा देंगे तो फिर ना तो हमें परमिशन लेने की जरूरत रहेगी, ना सड़क पे बैठने की जरूरत रहेगी। सर, सर्दी काफी बढ़ चुकी है, लेकिन खुले के माहौल में यहाँ पर बुजुर्ग किसान भी है, हालांकि युवा किसान भी है, तो किस तरीके से जो सर्वाइव यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरह की मुश्किलें का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किलें तो जो माताएं बहनें अलग अलग गांव से जो आई हुई हैं, सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना तो उनको करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा मोर्चा जीतने से पहले, कोई भी लड़ाई जीतने से पहले तो कष्ट तो आपको झेलने पड़ते ही हैं। तो ये कष्ट झेलने का ये समय चल रहा है, उसके लिए सब लोग तपस्या कर रहे हैं। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में जो ये संघर्ष चल रहा है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो अपने शरीर पे कष्ट झेल रहे हैं इस देश की किसानी को बचाने के लिए, किसानों की अगली पीढ़ी को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हमें उसमें जीत मिलेगी। तमाम किसान संगठन है वो मांगों का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन मैदान में अभी दिखाई नहीं दे रहे। सर चलिए, देखिए, तो वही बता पाएंगे, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि उस चीज पे मेरी टिप्पणी करना कोई उचित नहीं रहेगा। आह्वान किया होगा शुरुआती दौर में? देखिए, ये लड़ाई सब लोगों की है। जिस भी व्यक्ति को ये लगता है कि लखीमपुर खीरी के शहीदों और घायलों के साथ इंसाफ होना चाहिए, जिसको भी ये लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून बनना बहुत जरूरी है, जिसको भी ये लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होना बहुत जरूरी है, जिसको ये लगता है कि ये हमारी ही मांगे हैं ये, तो उन साथियों को पूरी ताकत के साथ सहयोग देना चाहिए। वो सहयोग दे भी रहे हैं। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का कोई निजी कार्यक्रम तो है नहीं कि वो सबको इनवाइट करेंगे। ये तो जिंदा जमीर के लोगों की लड़ाई है। तो जो भी साथी इस लड़ाई में जिस भी तरीके से सहयोग करना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित है और सबका मान सम्मान, सबका सत्कार। C2+50 से सरकार को क्या कुछ दिक्कत आ सकती है? वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में समस्या आएगी, एमएसपी का कानून लागू कर दिया तो तमाम जो बजट है वो खराब हो जाएगा। देखिए, ये बड़ी लंबी चर्चा की बातें हैं। वो सरकार को हम सारी चीजों के जवाब दे चुके हैं और
जो 4 दौर की मीटिंगें हुई थी इस आंदोलन के शुरुआती समय में, तो उसमें हमने सारी चीजों का जवाब सरकार को दे दिया था और सरकार के पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं था। जहां तक एमएसपी गारंटी कानून की बात है तो बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं। एक agmark.net जो एक सरकारी पोर्टल है, उसके ऊपर उपलब्ध डाटा के आधार पे बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने, फ्रंटलाइन ने भी बड़ी रिसर्च करी है, जो अपनी रिसर्च में कहते हैं कि लगभग 26,500 करोड़ में एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। एक क्राइसिल की रिपोर्ट जो कहती है 21,500 करोड़ में बन जाएगा। तो ये एक लंबी चर्चा का विषय है और अगर सरकार बातचीत करेगी तो हम तथ्यों के साथ सभी चीजों के जवाब पहले भी दिए और आगे भी देने को तैयार है। विपक्ष के सांसदों के कोठी के बाहर घेराव किया गया, विपक्ष की भूमिका क्या कुछ मानते हैं? जबकि कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्होंने एमएसपी के कानून की गारंटी की बात उन्होंने कही। देखो ठीक है, 22 जुलाई को विपक्ष के नेता से भी हम मिले थे, राहुल गांधी जी से, तो उन्होंने वादा किया था कि भाई हम आगामी सत्र में, शीतकालीन सत्र में एमएसपी गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं लेके आए। तो कुल मिला के हमारा तो यही मानना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का चेहरा चरित्र एक ही है, ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और विपक्ष में होते कुछ और बोलते हैं, सत्ता में होते कुछ और बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं, सभी जो किसान हैं वो खामोश है, क्योंकि जो सरदार जगजीत सिंह जो ढल्लेवाल है उनकी जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी नाजुक बताया जा रहा है और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरीके से मोर्चा लगाया हुआ है और भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जिस तरफ से हम आए वहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि रात में काफ़ी जो सर्दी है यहाँ पर, सर्दी के दौरान एक बार रिज्यूम कर ले भाई। अरे भाई, तो तमाम चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और देखिए जो मोर्चा है वो लगातार खड़ा है, वॉलंटियर्स यहाँ पर बनाए गए हैं और किसान संगठन काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं। हरियाणा से हमारे साथ जो नेता है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन रात की ठंड में काफ़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पर जो बुज़ुर्ग भी हैं और महिलाएं भी यहाँ पर हैं, माताएं और बहनें यहाँ पर पहुँची है, देखिए। और काफ़ी ठंड के बीच किसान यहाँ पर, ये देखिए काफ़ी जो ठंड है, किसान यहाँ पर संघर्ष करते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन हर पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर हम पहुँचे और आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी स्थिति देखिए और टेम्परेचर काफ़ी यहाँ पर डाउन है, जिसको लेकर यहाँ पर भी यहाँ पर है और इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? इकबाल सिंह। अच्छा, सर्दी काफ़ी है, अभी क्या लगता है कि सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? बना के हटेंगे। अच्छा, मना के हटेंगे। मना के हटेंगे। सभी खामोश है क्योंकि स्थिति काफी नाजुक है सरदार जगजीत सिंह ढल्लेवाल की। चढ़ती कला जाए। अच्छा, चढ़ती कला जाए ना, सारा लीडर हो वो चढ़ती कला जाए। अच्छा, हाँ, मना के हटेंगे। मना के हटेंगे। तो तमाम जानकारी हम आपको तक ये देखिए, जो आगे भी चलेंगे, लेकिन जो बैरिकेटिंग है, जो किसान की बैरिकेटिंग है, वो यहाँ पर आपको दूर दूर तक दिखाई देगी। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ये जो 3 किलोमीटर का लगभग ये आपको मोर्चा दिखाई देगा। दूर दूर तक आपको ट्रैक्टर और ट्रालियाँ और किसान के जो टेंट है वो लगे हुए आपको दिखाई देंगे। तो सर्दी यहाँ पर, क्योंकि खुले में और खुली सड़क पर सोने के लिए यहाँ पर किसान, देखिए इस तरफ भी आपको टेंट दिखाई देंगे और दूसरी तरफ भी आपको टेंट ही टेंट दिखाई देंगे, क्योंकि ये देखिए अभी जो खाना और तमाम चीज़ें हैं वो यहीं पर व्यवस्था की गई है। और साफ तौर से सरदार जगजीत सिंह जो ढल्लेवाल है उनकी स्वास्थ्य है जो वो बिगड़ चुका है और 16 दिन उनको हो चुके हैं। इस तरफ आए आराम से, और ट्रॉलियों में जो किसान हैं
वो रात को यहाँ पर सोते हैं और जो वॉलेंटियर्स है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ जो लगाई हुई हैं उनकी। लेकिन कल आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे जो इस तरफ जो मोर्चाबंदी है हो चुकी है। और ये देखिए, और अच्छा भाई तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और दूसरा फ़ोन दिया मेरे वाला, देखिए रात को काफ़ी जो सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में आपको यहाँ पर किसान जो ट्रॉलियों में, ये देखिए, और सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर यहाँ पर कोशिश की जा रही है बचने की। लेकिन सर्दी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। ये मैं जो आपको पैदल दिखा रहा हूँ, ये आपको क्योंकि 3 किलोमीटर का लगभग 3 किलोमीटर तक आपको ट्रॉलियाँ और ट्रैक्टर्स दिखाई देंगे। कहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी? काफी दूर आ गए थे। तो कड़ाके की सर्दी के बीच फिर वहाँ पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में यहाँ पर सोने को लेकर यहाँ पर प्रबंध किया गया है किसानों के द्वारा। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत जो है काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। और दूसरी तरफ जो फोर्स है वो तैनात है। और पंजाब की तरफ हम इस समय पंजाब में हैं। और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर ये पूरा किसानों का मोर्चा लगा हुआ है। अभी भी मतलब कितनी देर हो गई है देखो, है ना, मतलब पीछे कितना काफी था, इससे ज़्यादा पीछे और हल्के ही साइड से आए थे अपन तो। और जब हम गाड़ी से आए थे तो दूर दूर तक आपको लगभग 3 किलोमीटर तक किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली आपको दिखाई देगी।
वो कमेंट बॉक्स में राय दे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। लेकिन अभी आग जलाकर किसान कुछ यहाँ पर हाथ सेकते हुए आपको दिखाई देंगे। और खनौरी बॉर्डर की है सीधी तस्वीरें, पहुँचने को हो गए थोड़ी सी आया कुछ लेकिन काफ़ी सर्दी के बीच जो किसान हैं वो खुले में बैठे हुए हैं और रात भर जागा जाता है। और ये देखो दूर दूर तक आपको ट्रॉलियाँ दिखाई देगी। कितनी दूर है? तो देखिए ये देखिए आ गया बोर्ड, आ गया, ये आ गया थैंक यू फॉर विजिट अगेन। पंजाब का है ये। वॉलंटियर्स की जो ड्यूटियां यहाँ पर लगाई गई है। लुट रहे हैं बढ़िया। रिज्यूम कर एक बार। चल रहा है ना? तो यानी पैदल कवर करना एक बार से मुश्किल हो जाता है। 5 किलोमीटर होगा कम से कम। 3 तो पक्का ही है। 3 से ज़्यादा है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अभी भी जो आपको वहाँ पर दूसरी तरफ है वो काफ़ी दूर है, क्योंकि पूरे काफ़ी किलोमीटर्स तक आपको किसान ही किसान दिखाई देंगे। और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था तो देखिए जो लंगर की व्यवस्था और तमाम चीज़ें यहाँ पर की जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कब एंड